महाराज जी, कल का हमारा प्रश्न रह गया था। 10 लक्षण धर्म में भी दान की विशेषता आती है। 16 कारण भावनाओं में भी दान की विशेषता है। श्रावक के कर्तव्यों में भी दान की विशेषता है। तो ये दान की जो परंपरागत विशेषता है, इसको कैसे संयत रूप से संयमी जीवन के साथ में कैसे हम इसका अपना जीवन समर्पित करके दान की महत्वता को दान रूप में ही बना के रखें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। दान एक श्रेष्ठ कर्म है और हमारे शास्त्रों के अनुसार तो गृहस्थों के मुख्य कर्तव्यों में दान को रखते हुए कहा गया है, गृही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। दानम दुर्गति नाशनम की उक्ति भी हमारी संस्कृति में सदियों से चलती आई। तो दान से दुर्गति का नाश होता है। अतः दान के लिए सतत उत्साहित बने रहना चाहिए। पर सवाल दान के स्वरूप का है। मेरे विचार से दान देने में दान की मात्रा से ज़्यादा प्रभाव दान के साथ जुड़ी हुई भावना का होता है। हम कितना दान दे रहे हैं, इसका जितना प्रभाव है उससे कहीं अधिक हम किस भाव से दान दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, उसका महत्व। इसी प्रकार जैसे अलग अलग भूमि में बोए गए बीज अलग अलग फलता है, वैसे ही अलग अलग पात्रों को दिए गए दान का फल भी अलग अलग होता है। उत्तम भूमि में बोया गया साधारण बीज भी विशिष्ट फल प्रदान करता है, तो बंजर भूमि में अच्छा बीज भी विनष्ट हो जाता है। तो हम कहाँ दे रहे हैं, इसका हमें विचार होना चाहिए। ऐसे कार्यों में दान का द्रव्य लगाना चाहिए जो या तो मानवता की रक्षा के लिए हो अथवा संस्कृति के विकास के लिए। संस्कृति के विकास में स्वपर का हित युग युगांतरों तक चलता है, जिसे हम पारमार्थिक दान कहते हैं। इन कार्यों में हमेशा अपना द्रव्य लगाना चाहिए। हमारे पुरखों ने हमारी संस्कृति के विकास के लिए अपना द्रव्य लगाया, योगदान दिया। परिणाम स्वरूप आज हमें अपनी संस्कृति का बोध उनके माध्यम से मिल रहा है। हम अपने जीवन के तत्व को जान रहे हैं। यदि उनने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे पास कुछ नहीं होता। न हमारे मंदिर होते, न मूर्तियाँ होती, न शास्त्र होते, न साहित्य होता। और ये सब कुछ नहीं होता तो हम सब अंधे होते, हम दिशाहीन होते, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं होता। तो ये किनके कारण हुआ? जिनने इस संस्कृति को सींचा है अपने दान से, अपने योगदान से। और दूसरा, मानवता से जुड़ा हुआ काम। मानवता की सेवा करना, मानवता की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। मैं तो ये कहूँगा, इन सब बातों को पुण्य पाप की मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, उठकर करना चाहिए। क्योंकि जो काम मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, वहाँ पुण्य पाप ज़्यादा मायना नहीं रखता। हम कहाँ कर रहे, क्या कर रहे, इसे देख करके हमें समझना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। पर पीड़ा से, हाइकू एक विशिष्ट छंद होता है जिसमें 3 पंक्तियों में पूरी कविता होती है। पहले में 5, बीच में 7 और आखिरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती। समझ गए? और फिर दूसरा उन्होंने कहा, कैसे देखते संत्रस्त संसार को, कैसे देखते संत्रस्त संसार को दयामूर्ति हो। समझ गए? कैसे देखते संत्रस्त संसार को
दया मूर्ति हो। यदि तुम दया मूर्ति हो तो संतप्त संसार को देखकर तुम्हारा हृदय द्रवीभूत होना ही चाहिए। यदि नहीं होता तो तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। धर्मी तो बहुत ऊपर की बात है। तो ये भावनाएं हर मनुष्य को होना चाहिए, उनके हृदय में होना चाहिए, और इस तरह की भावनाओं से जुड़कर अपने दान आदि के कर्म को संपन्न करना चाहिए। नमस्ते।